वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, फाउंडेशंस एंड एक्सपेंशंस की। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है हमारे भारत का, जो एक संघ है पूरा, तो वो कैसे मतलब उसकी स्थापना हुई और कैसे फिर इतना बड़ा ये संघ बना। 1925 से 1966 तक की जर्नी को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो जो कि यानी कि संघ था हमारा बेसिकली, वो क्या था, है भी अभी भी। तो वो 1925 में नागपुर में महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। इमर्ज एज अ हिंदू नेशनलिस्ट वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली एक तरीके से हिंदू जो राष्ट्रवादी लोग थे उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, संस्था थी। की रोल इन शेपिंग सोशियो पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये बेसिकली क्या था, सामाजिक और राजनीतिक दोनों मुद्दों पे बात करने के लिए जो मॉडर्न इंडिया था उसके मुद्दों के लिए मतलब बात करने के लिए ये संघ बनाया गया। तो आगे देखते हैं अब यहाँ पे, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इन अर्ली 20th सेंचुरी इंडिया अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो सिंपल सी बात पता है कि जो शुरुआती 20वीं सदी थी उस टाइम पे इंडिया क्या था, ब्रिटिश रूल के अंडर में था। ठीक है। राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। और यहाँ पे क्या था कि जो राष्ट्रवाद की भावनाएं थी, जो आंदोलन थे वो चल रहे थे राष्ट्रवादी के। कांग्रेस पार्टी थी यहाँ पे, और भी बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी ग्रुप थे, क्रांतिकारी समूह थे, और कम्युनिस्ट कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारी क्या थी, कम्युनिटी सामुदायिक ऑर्गेनाइजेशंस भी थी। मतलब यहाँ पे क्या था कि कांग्रेस पार्टी तो बनी गई थी, जो राष्ट्रवादी संगठन थे, मूवमेंट थे आंदोलन के लिए। बहुत सारे क्रांतिकारी समूह भी थे और बहुत सारी क्या थी, सामुदायिक ऑर्गेनाइजेशंस भी थी, मतलब जैसे हिंदू मुस्लिम वाली क्या थी, बहुत सारे ग्रुप भी थे। तो यहाँ पे सोशल टेंशन बिटवीन हिंदूज मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो सिंपल बात है, इसकी वजह से क्या हुआ कि सामाजिक बड़ा तनाव हुआ हिंदुओं के बीच में, मुस्लिमों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। क्योंकि सिंपल सा ये एक दूसरे को चाहते थे कि इनको तोड़ो और क्या किया जाए, अपना रूल किया जाए स्थापित। नीड फॉर कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल मोबिलाइजेशन अमॉन्ग हिंदू। तो सिंपल सा यहाँ पे एक जरूरत दिखी समाज में कि एक जो हिंदुओं के बीच में एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो उनकी आइडियोलॉजी, विचारधारा और उनकी संस्कृति को बचा के रख सके। तो फिर इसीलिए क्या हुआ, फाउंडिंग ऑफ आरएसएस। तो फिर इसी वजह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई कब, 1925 में। फाउंडर इनके थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। तो जो केशव बलराम हेडगेवार, डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जो थे, उन्होंने इसकी संस्थापना की। एस्टेब्लिश्ड ऑन विजयदशमी डे ऑन 27 सितंबर 1925। ये विजयदशमी के दिन 27 सितंबर को 1925 में स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था इस ऑर्गेनाइजेशन का, सिंपल संस्था का, यूनाइट हिंदूज थ्रू डिसिप्लिन, फिजिकल ट्रेनिंग एंड कल्चरल प्राइड। सिंपल बात है कि डिसिप्लिन सिखाओ, फिजिकल ट्रेनिंग दो हिंदुओं को, और अपने जो संस्कृति है उस पर गर्व करना सीखें लोग। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी किसी के बहकावे में हो, अपनी संस्कृति अपने धर्म से जुड़ के रहो, अपनी मतलब सिंपल सा बात है कि अपना जो भी कल्चर है, हिंदू कल्चर है, उस पर हमेशा सम्मान करना सीखो, अपना गौरव करना सीखो। हेडक्वार्टर कहाँ पे था, कहाँ पे है, नागपुर और महाराष्ट्र में। सिंपल बात है, हेडक्वार्टर है नागपुर महाराष्ट्र में। अर्ली आइडियोलॉजी पे देखते हैं कि जो शुरुआती विचारधारा क्या थी इस समूह की, संघ की। तो एम्फेसिस ऑन हिंदुत्व एज डिफाइंड बाई बीडी सावरकर। बीडी सावरकर के द्वारा जो बोला गया है कि इनका जो ज्यादातर मतलब जोर था वो हिंदुत्व पे था। हिंदू सोसाइटी एज अ कल्चरल एंड सिविलाइजेशनल यूनिट। हिंदू सोसाइटी कैसी, जो सभ्य हो और सांस्कृतिक हो, मतलब अपनी शिक्षा भी सभ्य हो, मतलब अच्छे लोग भी हों, अच्छा ही सिखाना है हिंदू सोसाइटी को, और मतलब कल्चर हो, अपनी संस्कृति पे गौरव भी करना है। बिलीव इन स्ट्रॉन्ग नेशनल डिसिप्लिन एंड यूनिटी। इनका सिंपल सा विश्वास था कि अपने देश पे मतलब के लिए मतलब बहुत ज्यादा सोचो, देश के लिए अच्छा करो, और प्लस यूनिटी में रहो, हमेशा क्या रहो, मतलब हमेशा एक यूनिटी में रहो, एकता में रहना चाहिए सभी को। अपोलिकल इन स्ट्रक्चर, अपोलिटिकल इन स्ट्रक्चर बट आइडियोलॉजिकल इन नेचर। मतलब ये राजनीतिक पहले नहीं थी, बट हाँ विचारधारा में जरूर था कि देश के लिए अच्छा करना है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसका इस संस्था का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा था स्टार्टिंग में, मॉडल एज अ प्राइम पैरामिलिट्री वॉलंटियर कॉर्प्स। तो सिंपल बात, एक तरीके से पहला पैरामिलिट्री वॉलंटियर कॉर्प्स, मतलब सिपाहियों की तरह यहाँ पे एक पूरी संस्था थी। मतलब सबको अच्छे से मतलब रखोगे वहाँ पे, लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दोगे तो एक तरीके का बढ़िया है। डेली ड्रिल्स, शाखास एंड कल्चरल ट्रेनिंग। सिंपल रोज यानी कि मॉक ड्रिल होती थी। तो एक तरीके का यहाँ पे क्या है, एक तरीके का कॉर्प्स थे, वो एक सिपाही की तरह ट्रेनिंग दी जाती थी, दी जाती है। डेली की ट्रेनिंग होती है, शाखा लगती है, और कल्चरल ट्रेनिंग अपने संस्कृति के बारे में भी सिखाया जाता है।
एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग, फिजिकल फिटनेस एंड सोशल सर्विस। सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है कि अपने चरित्र को अच्छा रखो, अपना विचारधारा अच्छी रखो, फिजिकल फिटनेस रखो, एकदम तंदुरुस्त रहो, और सोशल सर्विस, समाज के लिए क्या करो, कुछ अच्छे काम करो। सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप, एक ही सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप है, मतलब एक सबसे बड़ा नेता होता है विद लोकल ग्रास रूट ब्रांचेस। फिर उसके बाद क्या होता है, छोटे छोटे स्तर पे भी, जमीनी स्तर पे भी काम करने के लिए छोटी छोटी लोकल शाखाएं होती है, लेकिन इनका लीडर केवल कितना होता है, एक। अब आरएसएस इन 1930 से लेकर 1940 में क्या रहा, 1930 से 1940 में कैसा रहा इनका सफर, वो देखते हैं। ग्रोथ ऑफ शाखास अक्रॉस प्रोविंसेस, अलग अलग प्रोविंस में, राज्य में इनकी शाखाएं ग्रो करी। स्टेड अवे फ्रॉम डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन फ्रीडम मूवमेंट, जो आज़ादी का लड़ाई थी उससे इनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं था, थोड़े अलग थे। और डिबेट्स और क्रिटिसिज्म, कुछ मतलब इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी हुआ। प्रमोटेड कल्चरल नेशनलिज्म रेदर देन पॉलिटिकल स्ट्रगल, ये लोग मतलब संस्कृति वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देते थे, प्रमोट किया था उस टाइम पे, रेदर देन किस पे, राजनीतिक स्ट्रगल पे। एक्सपेंडेड इन्फ्लुएंस थ्रू स्कूल एंड पब्लिकेशंस, सिंपल बात है, फिर इन्होंने क्या किया, इनका जो इन्फ्लुएंस बढ़ा वो स्कूल और पब्लिकेशन से बढ़ा। स्कूल वगैरह में ये लोग क्या किए, बहुत ज़्यादा योगदान किए उस टाइम पे। फिर है रोल ड्यूरिंग पार्टीशन, लेकिन फिर आज़ादी में जब पार्टीशन हुआ, आज़ादी के बाद सिंपल सा हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, तो उस टाइम पे इनका कैसा रोल रहा। पार्टीशन वायलेंस डीपली इम्पैक्टेड इंडिया, तो सिंपल बात है, क्या हुआ कि उस टाइम पे जब पार्टीशन हुआ था तो उससे जो दंगे हुए उससे इंडिया पे बहुत ज़्यादा गलत बुरा असर पड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई इंडिया, दिक्कतें आई। आरएसएस क्लेम टू प्रोटेक्ट हिंदू रेफ्यूजीज एंड ऑर्गेनाइज रिलीफ कैंप्स, आरएस ने क्लेम किया, आरएसएस ने, कि उसने बहुत सारे हिंदू रिफ्यूजी जो शरणार्थी थे उनको बचाया और उनके लिए क्या किए, सहायता, मतलब राहत शिविर बनवाए, मतलब जहाँ पे लोग रह सके जो पाकिस्तान वगैरह से आए थे। क्रिटिक्स एक्यूज आरएसएस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू कम्युनल पोलराइजेशन, तो जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने भी एक्यूज किया, मतलब आरोप लगाते हैं ऐसा आरएसएस पे कि मतलब उन्होंने क्या किया है, समाज है, समाज को बांटने का काम किया है। ऑर्गेनाइजेशन ग्रीव रैपिडली इन पोस्ट पार्टीशन इन्वायरमेंट, लेकिन धीमे धीमे ये ऑर्गेनाइजेशन क्या हुई, बहुत बड़ी हुई आज़ादी के बाद, जब पार्टीशन हो गया तब। गांधी असैसिनेशन एंड बैन, फिर बाद में क्या हुआ, 1948 में गांधी जी की हत्या हुई और इस ऑर्गेनाइजेशन पे क्या लगा, बैन लगा। आफ्टर महात्मा गांधी असैसिनेशन बाई नाथूराम गोडसे, जो कि एक्स आरएसएस मेंबर थे उस टाइम पे, आरएसएस वाज बैंड इन फरवरी 1948। तो जब महात्मा गांधी जी की हत्या करी गई नाथूराम गोडसे के द्वारा, जो कि मतलब आरएसएस के मेंबर रह चुके थे, तो फिर आरएसएस को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया 1948 में फरवरी में। बैन लिफ्टेड इन 19 जुलाई 1949 आफ्टर आरएसएस एग्रीड टू अडॉप्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिमेन अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन फिर बैन हटा भी दिया गया जुलाई 1949 में, जब आरएसएस ने ये सहमति जताई कि हाँ वो संविधान के हिसाब से चलेंगे और हमेशा संस्कृति की ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, पॉलिटिक्स में उतना ज़्यादा मतलब हाथ नहीं डालेगी। दिस इवेंट शेप्ड इट्स पब्लिक इमेज एंड पॉलिटिकल रिलेशन, तो मतलब एक तरीके से सिंपल सा क्या है, उन्होंने बोला कि हम कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, तो फिर इमेज इसकी थोड़ी अलग हो गई पब्लिक इमेज, और पॉलिटिकल रिलेशन, पॉलिटिक्स में भी थोड़ा बहुत क्या हो गया, रिलेशन अच्छे हो गए। राइज इन 1950 से 1960, फिर 1950 से 1960 में कैसे मतलब स्टेप हुई है। आरएसएस एक्सपेंडेड शाखा से रूरल एंड अर्बन एरिया, धीमे धीमे इन्होंने क्या किया, गांव शहर हर जगह अपनी शाखा लगाई, मतलब लोगों को बढ़ाने जोड़ने की कोशिश की। क्रिएटेड एफिलिएशन लेट ऑर्गेनाइजेशन, फिर मतलब क्या करें यहाँ पे, अलग अपने से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को और मतलब जोड़ा, जैसे कि यहाँ पे भारतीय जनसंघ, जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। तो 1951 में इस पॉलिटिकल विंग को मतलब इन्होंने अपने साथ एफिलिएट किया, जोड़ा। भारतीय मजदूर संघ, जो कि 1955 में बनी ट्रेड यूनियन थी, ये इनकी क्या थी, राजनीतिक शाखा थी, मतलब एफिलिएशन था। ये इनकी बिजनेस यूनियन थी, व्यापारिक यूनियन थी। भारतीय मजदूर संघ 1955 में बनी। विद्यार्थी परिषद, यानी कि लेटर अभी हाल फिलहाल में क्या बन गई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बन गया है। 1949 में ये शाखा जोड़ी, तो ये किसके लिए थी, स्टूडेंट्स के लिए। तो मतलब हर तरीके के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, अपना एफिलिएशन किया, अपने साथ लोगों को जोड़ा। एस्टेब्लिश्ड अ वाइड संघ परिवार नेटवर्क, अपना नेटवर्क क्या किया इन्होंने, बढ़ाया, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया। अब आगे लीगेसी अप टू 1966, अब 1966 तक, 1960 से कैसे चला। बाई 1966 आरएसएस had become a मेजर सोशियो कल्चरल फोर्स, और 1966 तक ये बहुत बड़ा मतलब एक पूरा ग्रुप बन गया, संघ बन गया, जो कि मतलब समाज और संस्कृति के लिए काम करता था, लोगों के अच्छे के लिए काम करता था, करता है। रूटेड इन हिंदू नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, जो कि बेसिकली क्या है, हिंदू राष्ट्रीय विचारधारा को रखता है।
अपने जड़ों में है, इनकी इनके खून में है, बट क्लेम टू बी नॉन पॉलिटिकल, लेकिन बोलते हैं कि हम पॉलिटिकल नहीं है। इन्फ्लुएंस जनरेशंस ऑफ लीडर्स एंड एक्टिविस्ट, और इन्होंने बहुत सारी मतलब लोगों को, लीडर्स को, एक्टिविस्ट को क्या किया है, इन्फ्लुएंस किया है। लेड फाउंडेशन फॉर लेटर पॉलिटिकल राइज थ्रू जनसंघ टू बीजेपी। फिर धीमे धीमे ये क्या हुआ, इन्होंने मतलब एक तरीका का एक बड़ा पॉलिटिकल राइज बनाया, जैसे जनसंघ जो इनसे जुड़ी थी पहले, अभी वो क्या बन गई है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। मतलब एक बहुत बड़े पार्टी की क्या कर दी इन्होंने, स्थापना कर दी, पॉलिटिकल पार्टी। लीगेसी, अ डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोवर्शियल फोर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये लेगेसी क्या है, डिसिप्लिन्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन अनुशासन से चलती है, ऑर्गेनाइज्ड है और कंट्रोवर्सी में रहती है, ठीक है, लेकिन क्या है, देश के लिए अच्छा करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो अच्छी बात है। और इंडियन पॉलिटिक्स में क्या है, कंट्रोवर्शियल फोर्स है। तो सिंपल बात है, ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, देश के लिए किया और देश की बेहतरी के लिए किया। तो ऐसी नई नई जानकारियों के लिए क्या है, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।